हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा जो टॉपिक है सॉइल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग का थर्ड लेक्चर अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल। तो अगर हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल की, तो वैसे तो इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, लेकिन आज हम कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हम बात करेंगे, वो बात करेंगे हम फेज डायग्राम के बारे में। जनरली फेज डायग्राम होता क्या है? तो the diagram which represent the components of the soil is called phase diagram. The diagram which represent the components of soil is called phase diagram. उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? जैसे कि हम जानते हैं कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, वही सॉलिड, वाटर एंड एयर। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फेज डायग्राम में सॉलिड, वाटर, एयर। तो इसे हम क्या कहेंगे? इस पूरे डायग्राम को इसे हम कहेंगे फेज डायग्राम। अब डायग्राम भी जो है फेज डायग्राम वो भी दो प्रकार की होती है, टू फेज डायग्राम एंड थ्री फेज डायग्राम। तो टू फेज डायग्राम कौन सी होती है? द डायग्राम विच रिप्रेजेंट द थ्री कॉम्पोनेंट्स ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड थ्री फेज डायग्राम। जैसे कि इसमें तीनों फेज जो तीनों कॉम्पोनेंट्स जो है वो शो कर रहे हैं, सॉलिड, वाटर एंड एयर। तो इसे हम कहेंगे थ्री फेज डायग्राम। द डायग्राम विच रिप्रेजेंट द टू कॉम्पोनेंट्स ऑफ द सॉइल, या तो सॉलिड एंड एयर या तो सॉलिड एंड वाटर, उसे हम कहेंगे टू फेज डायग्राम। जैसे ये रहा, ये सॉलिड एंड वाटर है, इसमें सिर्फ दो ही कॉम्पोनेंट्स है, इसमें एयर नहीं है, इसे हम क्या कहेंगे? टू फेज डायग्राम। जैसे इसमें भी सॉलिड एंड एयर है, तो इसे हम क्या कहेंगे? टू फेज डायग्राम, क्योंकि इसमें दो ही कॉम्पोनेंट्स है सॉइल के। अब हम बात करेंगे वॉइड्स के बारे में। जनरली जो वॉइड्स है वो होते क्या हैं? वॉइड्स होते क्या हैं? द स्पेस कवर बाय द वाटर एंड एयर इन द सॉइल मास इज कॉल्ड वॉइड्स। द स्पेस, जो स्पेस है जो कवर बाय एयर एंड वाटर से जो स्पेस कवर हो रहा है सॉइल मास में, उसे हम क्या कहेंगे? वॉइड्स। अब जो ये वॉइड्स होते हैं ये कभी कभी फिल होते हैं तो वाटर से, कभी एयर से ही फिल होते हैं। लेकिन जब ये अगर ये वाटर से फिल होते हैं जो वॉइड्स होते हैं, तो इसे हम कहते हैं फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। अगर यही वॉइड्स अगर पार्शियली फिल है सॉइल से एंड पार्शियली फिल है वाटर से, तो उसे हम कहते हैं पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। जैसे कि इसे हम कह सकते हैं कि ये पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल, इसे हम कह सकते हैं कि ये पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल है, क्योंकि इसमें पार्शियल एयर भी है एंड वाटर भी है। तो इसका मतलब ये पार्शियली फिल एयर है और पार्शियली फिल वाटर है, तो ये हो गया पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। अब हम बात करेंगे ड्राई सॉइल के बारे में। ड्राई सॉइल होता क्या है? ड्राई सॉइल वह सॉइल होता है जिसमें जो इसके वॉइड्स हैं, जो वॉइड्स है वो कम्प्लीटली फिल विद एयर। जैसे इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो इसकी जो वॉइड्स हैं, जो टोटल वॉइड्स हैं, ये किससे फिल है? एयर से। तो इसे हम कहेंगे ड्राई सॉइल। ये हमारा ड्राई सॉइल है। अब देखिए दोस्तों, जो हमारा जो वॉल्यूम है, जो वाटर है, वॉल्यूम ऑफ द वाटर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, उसे कैसे डोनेट करते हैं इनको पहले वो देख लेते हैं। जो एयर की जो वॉल्यूम होती है उसे हम VA से डोनेट करते हैं, और जो वाटर की वॉल्यूम होती है उसे VW से डोनेट करते हैं, और जो सॉलिड की वॉल्यूम होती है उसे हम VS से डोनेट करते हैं। और इस पूरे वॉल्यूम को हम कैपिटल V से डोनेट करते हैं। और जब हम पूरी बात करेंगे खाली कि टोटल वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में तो एयर भी आएगा, वाटर भी आएगा, क्योंकि यही जो स्पेस है या तो एयर से फिल होगा या तो वाटर से। तो जब हम बात करेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड से, तो उसे हम डोनेट करते हैं VV से। अब बात करें मास के बारे में, तो अगर सॉइल का मास, सॉलिड का मास है तो उसमें MS से डोनेट करेंगे, जो वाटर का मास है उसे MW से, और जो मास ऑफ द एयर है उसे MA से डोनेट करेंगे।
और एम में जनरली क्या होता है, 0 कंसीडर करते हैं क्योंकि एयर का कोई मास होता नहीं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे वॉइड रेशियो के बारे में कि वॉइड रेशियो जनरली होता क्या है। वॉइड्स के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, अब हम बात करेंगे वॉइड रेशियो के बारे में। तो जनरली इसकी बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, पेपर में कई बार पूछी भी जाती है। इट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स to the total volume of solid. Total volume of the solid. It is the ratio of the total volume of the voids to the total volume of the solid. Like डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये सॉलिड हो गया हमारा, ये वाटर, और ये हो गया हमारा एयर। टोटल वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स क्या होगी, ये वाटर एंड एयर, इसे हम वी से डिनोट करते हैं। और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होगा, वी एस से। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, इसे जनरली हम डिनोट करते हैं किससे, ई से। तो ई इज इक्वल टू में क्या होगा, इट इज द रेशियो ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स वी टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, तो वी एस। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। और इसे जनरली एक्सप्रेस करते हैं हम इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज में। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अब हम बात करेंगे एक नई प्रॉपर्टी के बारे में, इसका नाम है पोरोसिटी। पोरोसिटी क्या होती है, दोनों में वो एक चीज़ कॉमन है, वो है द टोटल वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स। ये है इट इज़ द रेशियो ऑफ it is the ratio of total volume of voids void to the total वॉल्यूम ऑफ सॉइल। क्या डिफरेंस है दोस्तों, जैसे कि आपको पता चले गया होगा, ये क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द वॉइड टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। और ये क्या है, टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। इसे जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से, स्मॉल एन से। तो स्मॉल एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी रेशियो ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड किसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल वी से। ठीक है, इसे भी जनरली एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज में। ये आगे न्यूमेरिकल में बहुत काम आएंगे हमारा, ये और वॉइड रेशियो। अब बात करते हैं इन दोनों के बीच के रिलेशन। वो जनरली पेपर में पूछ भी लिया जाता है 4 नंबर के बीच में, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन, रिलेशन को एक्सप्रेस कीजिए। तो हम रिलेशन जो एस्टेब्लिश करेंगे, द रिलेशन बिटवीन पोरोसिटी एंड वॉइड रेशियो ठीक है दोस्तों, मतलब एन एंड ई के बीच का रिलेशन क्या है, वो हमें एस्टेब्लिश करना है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि एन इज इक्वल टू क्या होता है, क्या दोस्त है बताओ, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। ठीक है, अब ये जो हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है, ये तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है, और ये क्या है, टोटल वॉल्यूम। तो इसे अगर हम टोटल वॉल्यूम को हम किस में अगर हम ब्रेक डाउन करना चाहें तो कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं हम इसे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के रूप में, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। लाइक आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो है हमारा क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स, और ये क्या है हमारा
वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। अगर इन तीनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा हमारा टोटल वॉल्यूम। तो वही चीज़ यहाँ पे मैंने ब्रेक डाउन करी है। तभी मैं एक डायग्राम दोबारा बना देता हूँ। ये हमारा सॉलिड है, ये हमारा वाटर है और ये हमारा एयर है। टोटल वॉल्यूम ऑफ द वर्ड्स कितना, ये हो गया वी, और ये जो हमारा हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉइल, और इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा हमारा टोटल वॉल्यूम। तो इसी को मैंने ब्रेक डाउन करा है। अब दोस्तों अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें वो वॉल्यूम ऑफ वर्ड से, तो एन इज इक्वल टू, जब इसके हम ब्रेक डाउन करेंगे तो वी अपॉन में वी प्लस पे वी अपॉन में वी एस, यही आएगा। अब ये तो कट गया दोस्तों क्योंकि ये वॉल्यूम ऑफ वर्ड से, और ये क्या बन गया एन इज इक्वल टू में 1 प्लस में वी अपॉन में वी एस। अब इसको हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसको पलट देते हैं, इसको 1 अपॉन में लिख लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा 1/n, दोनों तरफ 1 से डिवाइड कर दिया एक तरीके से। तो ये इधर क्या हो जाएगा फिर 1 प्लस में, ये ऊपर चला जाएगा क्योंकि इसको हम 1 के अपॉन में करेंगे, तो ये बन जाएगा वी एस अपॉन में वी। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। 1/n इज इक्वल टू में क्या, अगर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा नीचे वी वन में वी प्लस में वी एस। इसको हम दोबारा ब्रेक डाउन करें 1/n इक्वल टू, ये अगर ब्रेक डाउन करें तो ये तो बन जाएगा 1, और ये क्या बन जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स। और ये क्या होता है दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले समझाया था, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स। ये क्या होता है ई इज 1/e, क्योंकि ये उल्टा है, इसको जस्ट उल्टा कर देंगे तो ये वो बन जाएगा। तो ये हो गया 1/e, क्योंकि जो वर्ड रेशियो होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और ये क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स। तो इसको जस्ट अगर हम 1 अपॉन में कर देंगे तो उल्टा बने, इसलिए हमने इसको 1 अपॉन में कर दिया, तो ये बन गया वर्ड रेशियो। अब हम क्या करते हैं कि जो एलसीएम ले लेते हैं 1/n इज इक्वल टू में ई और 1 प्लस में ई। ठीक है दोस्तों, अब एक काम करते हैं, n को उधर भेज देते, बाकी सबको n को एक साइड रखते हैं, बाकी सबको उधर ले जाते हैं। तो ये 1 जो n है इसको n ही रहने दो इधर, बाकी ले जाओ उधर। तो ये आपका बन जाएगा e अपॉन में 1 प्लस ई। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया, ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन बहुत से अभी क्वेश्चन में यूज़ होगा आगे के लिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप कुछ भी अगर समझ में नहीं आया हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें, ताकि वो मैं अगले वीडियो में कवर कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।